प्यारे साथियों नमस्कार। आपका कोई पीएन का इंटरव्यू हो या ग्रुप डी का, रेलवे वगैरह का कहीं का भी इंटरव्यू हो, तो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वहां पर क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाएगा। अभी गुरुग्राम कोर्ट का इंटरव्यू आया हुआ है। 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक आप लोगों का इंटरव्यू है। मेल हो फीमेल हो, इसके लिए सभी का इंटरव्यू 1 तारीख से 7 तारीख तक इंटरव्यू रखा गया है मार्च में। तो आपको कंफ्यूजन है सवाल क्या पूछेंगे। देखिए वहां पर जो आपके इंटरव्यू है वो जज साहब लेंगे, जो कोर्ट के जज हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, आपका जो ये एग्जाम, ये आपका इंटरव्यू है, ये गुरुग्राम कोर्ट के अंदर ही होगा। सबको कंफ्यूजन है सर लोकेशन कहाँ है। गुरुग्राम कोर्ट है राजीव चौक के पास। गुरुग्राम के अंदर जो कोर्ट है, एक ही कोर्ट है गुरुग्राम के अंदर। उसके अंदर काफी रूम है, उसके अंदर बहुत कोर्टें बनी हुई हैं। तो रूम के हिसाब से आपको वहां पर इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। दिन में 1:30 पे आपको टाइम दिया है इंटरव्यू का। तो दोस्तों आप वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना, नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, ज्यादा तड़क भड़क नहीं। अगर आप फीमेल हो तो ज्यादा तड़क भड़क के कपड़े नहीं, ये फुल स्लीव का कपड़ा पहनना, ज्यादा शरीर को नहीं दिखाना। और आप जेंट्स हो तो टी शर्ट वगैरह नहीं, कैजुअल कपड़े पहना, शर्ट पहनना, ज्यादा तड़कीली भड़कीली नहीं, लाल पीले रंग की नहीं, नॉर्मल शर्ट पहनना, शर्ट पैंट पहन के जाना। और जैसे ही आप ऑफिस उनके रूम के अंदर जैसे घुसते हो तो बिल्कुल मैं आई कमीन सर पूछ के तब अंदर एंटर करना है। और जब वो बोलते हैं बैठिए तो आपको तब बैठना, और बैठने के बाद आपने बोलना है थैंक यू। तो जो आपसे पूछे जाते हैं सवाल, एक सवाल, ये 4-5 सवाल ही हैं जो कि नॉर्मल पूछे जाते हैं। अगर उन्होंने आपसे समझ लिए 4 सवाल भी पूछ लिए तो ये समझिए कि उनका इंटरेस्ट है आपको सिलेक्शन करने में। अब आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ उनको जवाब देते हो, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वैकेंसियां हैं लगभग 88 के लगभग वैकेंसियां हैं, और 30,000 से ज्यादा कैंडिडेट हैं इसके अंदर। तो आपको 1 डेढ़ ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम मिलेगा। पूछे जाने वाले सवाल, सबसे पहले पूछा जाता है, ये 4-5 सवाल है, उनमें से एक सवाल तो आपसे पूछा ही जाएगा। कुछ भी पूछे घुमा फिरा के आपने ज्यादा और चटकी नहीं दिखाना है, ज्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकना। जितना पूछते हैं उतना ही कम से कम शब्दों में बताना है, कॉन्फिडेंस के साथ। और सबसे पहले मुझे ऑफिस का काम आता है, मुझे चाय कॉफी बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे ड्राइविंग आता है। ये 3-4 बात तो आपने किसी न किसी तरह से उनको बताना ही है। अगर वो नहीं भी पूछते हैं, मान लीजिए उन्होंने वो पूछते हैं कि आपको और क्या क्या आता है, सर मुझे ऑफिस का काम आता है, चाय बनाना आता है, कॉफी बनाना आता है, खाना बनाना आता है, और मुझे ड्राइविंग भी आता है, ये सब। या पूछ लेते हैं आपकी रुचि क्या है, तो सर मेरी रुचि खाना बनाने में है। आप आपसे पूछा जाएगा आपने कभी पीएन का काम किया है, तो आपने किया हो या नहीं किया, वहां कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। आपने बोलना है हाँ सर मैंने किसी बैंक में, किसी प्राइवेट बैंक का नाम ले देना, सर मैंने वहां 1 साल तक पीएन का काम किया है। फिर बोलेंगे तो आपने वहां से जॉब क्यों छोड़ दी। आप बोलना सर वहाँ सैलरी कम था, अभी मैं किसी रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। किसी रेस्टोरेंट का नाम ले देना कि मैं 2 साल से वहां पर शेफ का काम कर रहा हूँ। देखिए इंडिया के अंदर करप्शन बहुत है। जितने भी अधिकारी हैं सब अपने घर पे 3-3 4-4 बंदे रखते हैं पर्सनल काम के लिए। तो ऑफिस के अंदर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 पीएन, और उनके घर पे रहेंगे 4-5 शिफ्ट वाइज। तो घर का काम क्या है, उनका घर का पूरा काम करना पड़ेगा, जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, गार्डन में पानी वगैरह देना, उनके बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, दूध वगैरह लाना उनका, उनके कुत्ते को घुमाना, मैम साहब को बाजार में घुमाना, शॉपिंग कराने ले जाना। तो ये सब काम आपको आने चाहिए। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बताना। आपसे पूछा जाएगा आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो, तो आप वहां रोना नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ, नौकरी नहीं मिल रहा है, ये है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि सर ये एक गवर्नमेंट जॉब है और मुझे इसका एक्सपीरियंस है। दूसरा, आप ऑफिस में क्या क्या काम आता है आपको। सर मुझे ऑफिस का सभी काम आता है, फाइलों का मेंटेनेंस करना, फाइलों को तरीके से रखना, चाय वगैरह बनाना। पीएन का काम क्या है, सर ऑफिस में सबसे पहले आना, ऑफिस की साफ सफाई करना, अब और अधिकारियों से जो मिलने आते हैं उनके लिए चाय बंदोबस्त करना,
आप ऑफिसर के कहने पे, इस तरह के सवाल जवाब देने हैं। और पूछेंगे आपको और क्या-क्या आता है? सर मैं किसी रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, शेफ़ का काम करता हूँ, मुझे चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, खाना ये सब आता है, सभी तरह का मैं खाना बना लेता हूँ, वेज, नॉन-वेज, ठीक है? और मुझे ड्राइंग भी आता है। इस तरह के आपने क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, इस तरह के आपने उनको बताना है कि आपके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं। किसी के बहकावे में नहीं आना। बहुत से लोग बेवजह अफ़वाह उड़ा रहे हैं कि वहाँ तो जुगाड़ चलता है, रिश्वत चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता। वो जज साहब हैं, उनकी तनख्वाह बहुत है और अगर ये तुमसे 2-4 लाख रुपए लेके सिलेक्शन करें, इससे तो अच्छा तो बहुत बड़े-बड़े अपराधी आते हैं, जो करोड़ों रुपए रिश्वत देके बरी हो जाएँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी के बहकावे में मत आना, वहाँ जज साहब ही आपका इंटरव्यू लेंगे। ऐसे ही रेलवे में होता है। रेलवे में जब जितने भी बड़े-बड़े अधिकारी होते हैं, आपके भी रेलवे वालों से पूछना, वहाँ तो और भी ज़्यादा करप्शन है, ठीक है? एक रेलवे अधिकारी के घर पे 4-4, 5-5, 6-6 ये बोलते हैं ना कि आर्मी के अंदर सेवादारी खत्म करो, ये करो, उससे ज़्यादा तो सिविल के अंदर करप्शन है, लेकिन वो सब दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, आपको उसके घर पे काम करना पड़ेगा, वो आपकी मर्ज़ी आप करो या ना करो सिलेक्शन के बाद, लेकिन घर पे काम करना पड़ेगा, वो भी शिफ्टों में। ये नहीं कि आप 24 घंटे उसके घर पे ही काम करते रहोगे। तो ये सब इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है, बाकी मैंने और भी वीडियो बना दिए हैं और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा एक पहले वाला चैनल था जिस पे 42,000 के लगभग सब्सक्राइबर थे। किन्हीं कारणों से वो हमारा चैनल बंद हो गया है। तो ये हमारा नया चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप इस इंटरव्यू में बिल्कुल सफल रहो और ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिले। सबको कॉन्फिडेंस है कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। फिर भी अगर आपको अपना नाम देखना नहीं आ रहा, कोई भी कॉन्फिडेंस से आपको नहीं पता चल रहा है कि मेरा नाम है या नहीं, तो आप हमारे को कॉल कर देना। हम आपको पूरी डिटेल इसकी बता देंगे, आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, कब आपका इंटरव्यू डेट है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो।